आइए स्मार्ट बोर्ड पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न को देखते हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही साथ बोर्ड ने 2022 के परीक्षा में पूछा भी है। प्रश्न को सुन लेते हैं। दिखाएं कि समीकरण निकाय 3x - 5y = 7 एंड 6x - 10y = 3 का कोई हल नहीं है। प्रश्न को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट मींस कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युगपत समीकरण आई मीन कि साइमल्टेनियस इक्वेशन से संबंधित है, जिसका सामान्य रूप a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 होता है। जब समीकरण निकाय को हम हल करने चलते हैं तो विभिन्न स्थितियां उत्पन्न होती है, जिसके लिए निम्नवत शर्तें भी है। पहली स्थिति है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए शर्त है a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2। इस समीकरण निकाय को हम विरोधी या असंगत युग्म समीकरण निकाय के नाम से जानते हैं, और इसको जब ग्राफीय विधि से हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका ग्राफ हमें समांतर रेखा के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति क्या है कि अद्वितीय हल हो सकता है, दैट मींस कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो सकता है। उसके लिए शर्त क्या है कि a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2। इस प्रकार के समीकरण निकाय को हम लोग अविरोधी युग्म समीकरण निकाय के नाम से जानते हैं, और जब ग्राफीय विधि से इसका हम हल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में दैट मींस कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्राप्त होता है, वही समीकरण निकाय का हल होता है। तीसरी स्थिति है कि समीकरण निकाय का अनेक हल हो सकते हैं, दैट मींस कि इसके लिए शर्त है कि a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, जिसे आश्रित या संगत युग्म समीकरण निकाय हम कहते हैं। और ग्राफीय विधि से जब हम इसका हल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समपाती रेखा के दैट मींस कि कोइंसिडेंट लाइन के रूप में हमें ग्राफ प्राप्त होता है। अब प्रश्न से आता है कि कह रहा है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, दिखाना है हमके। तो अब सब दिए गए समीकरण निकाय को हम युगपत समीकरण से तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि यहाँ a1 = 3, b1 = -5, c1 = 7। लेकिन यहाँ पर जब इसको उधर साइड में ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, इसके फॉर्म में हमें -7 प्राप्त होगा। ठीक, a2 = 6, b2 = -10 और c2 जैसा ही इस 3 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे इसके फॉर्म में तो हमें -3 प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि कोई हल नहीं हो, दिखाना है। इसके लिए कंडीशन ये होता है कि a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2। वैल्यू को पुट करते हैं, रिजल्ट हमारे पास होगा 3 / 6 = 5 यानी -5 / -10 नॉट इक्वल टू -7 / -3। माइनस से कैंसिल हो गया दोनों का, रिजल्ट हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 7/3, जो कि यह फॉलो करता है दिए गए कंडीशन को a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2। इस तरह हमें यह प्राप्त होता है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। धन्यवाद।